नंदोई जी की जगह पतिदेव होते। देखो ऐसे टेंशन में सर पर हाथ रखकर मत बैठो यार, हर चीज़ तो परफेक्ट नहीं होती ना। चारू, शादी ब्याह के मामले में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आंखें मूंदनी ही पड़ती है। फिर शैलजा भी कोई छोटी बच्ची तो नहीं है, 32वीं पार कर जाएगी जून में। हाँ वो तो है, गहरी सांस लेते हुए बोली चारू। तो तुम अपना जी इतना उदास मत करो, वैसे भी अभी पक्की तो हुई नहीं है ना शादी। अभी शैलजा भी अनूप से मिलेंगी, दोनों के विचार मिलेंगे, सोच में तालमेल होगा तभी बात बनेगी ना। पर तुम ऐसा चेहरा और अंदाज लेकर घर पहुंचोगी तो क्या शैलजा कभी तैयार होगी? इसलिए मूड ठीक करो और शैलजा को हौसला दो कि वो आगे बढ़े। शैलेश ने समझाया। शैलेश, मुझसे ज़्यादा कौन चाहता होगा कि शैलजा अपने घर गृहस्थी बसाए और खुश रहे, बताइए ना। खैर मैं कुछ नहीं कहूँगी, अब सब फैसला उस पर ही है। बस यही चाहता हूँ मैं कि उसे फैसला लेने दो। दरअसल चारू और शैलेश शैलजा के भाई भाभी हैं। शैलजा के करियर बनाने की जिद और महत्वाकांक्षी होने के कारण खासी उम्र हो चली थी और ढंग का तो दूर कोई भी लड़का मिलना मुश्किल हो गया था। शैलजा की माँ उसकी शादी के बारे में सोच सोचकर बीमार सी हो चली थी। शैलेश और चारू ने अपनी तरफ से ऑफिस कुलीग, आस पड़ोस, सारे रिश्तेदारों तक को बता रखा था, पर किसी ने एक भी अच्छे लड़के का पता नहीं बताया। तो उन्होंने मैट्रिमोनियल साइट का सहारा लिया। तब जाकर एक लड़का मिला रेलवे में। अफसर थोड़ा उम्र दराज तो था पर नेवर मैरिड था, ये बड़ी बात थी। सब कुछ तो अच्छा ही था, फोटो एक ही डाल रखी थी साइड पर, वो भी दूर से। उसमें टोपी पहना अनूप ठीक ही लग रहा था और संयोग की बात थी कि उसकी पोस्टिंग भी उसी शहर में थी। लड़के की प्रोफाइल देखने के बाद शैलजा और सासू माँ की तरफ से भी बात बढ़ाने की हरी झंडी थी। जब शैलेश ने अनूप से उसकी और फोटो मांगी तो उसने सीधे मिल ही लेने की बात की। उसी सिलसिले में आज शैलेश और चारू उससे एक कैफ़े में मिलने गए थे और मिलकर वापस लौट रहे थे। उसी की चर्चा करते हुए घर जा रहे थे। अब बात चारू की। शैलेश को लग रहा था कि चारू एक केयरिंग भाभी है। वो लड़के अनूप की उम्र और सर के उड़े हुए बालों के लिए परेशान है। पर बात ये थी कि आज से 5 साल पहले इसी लड़के अनूप से चारू की शादी की बात लगभग तय थी। मम्मी, लड़का अभी तो क्लर्क की नौकरी करता है पर साथ ही तैयारी भी कर रहा है, बहुत जल्द अफसर बन जाएगा। तब तो हम इसकी तरफ देख भी नहीं पाएंगे। उत्साहित मंझले भैया का इशारा दहेज की तरफ था। कितना मांग रहा अभी? माँ ने पूछा। वो तुम छोड़ो, हम 3 भाई हैं ना, मिलकर सब कर लेंगे। तुम बस फोटो देखो और बताओ कि सही तो लग रहा है ना तुम्हें। भैया ने मम्मी को फोटो दिखाया। हाँ, रंग तो गेहुआ है पर चेहरे पर चमक है, अच्छा लग रहा है ये तो। पर बेटा, तुमने विकास और विनय, बड़े और छोटे बेटे से बात की है? वो पैसे देने के लिए तैयार हैं? क्यों नहीं देंगे भला, एक ही तो बहन है हमारी। भैया इतनी अच्छी नौकरी कर रहे हैं और छोटे की तो अभी शादी भी नहीं हुई। सारा पैसा तो जमा ही कर रहा है ना अभी तक। पर तय करने से पहले पूछ लेता, एक बारी रुको, मुझे तो शक नहीं है, पर तुम कह रही हो तो अभी पूछकर तसल्ली कर लेता हूँ। मंझले भैया ने जोश से दोनों भाइयों को पारी पारी से फ़ोन लगाया, पर दोनों तरफ से वैसा संतोषजनक जवाब नहीं मिला जैसी उम्मीद थी। एक तो अभी अभी फ्लैट बुकिंग करवाई है, दूसरी बात नीना की डिलीवरी का टाइम है, पता नहीं कितना पैसा लगे। क्या लगे, पर बहन है, थोड़ा बहुत तो दे ही दूंगा मैं। बड़े भाई का ये कहना था। भाई, नई नौकरी है, ऑफिस दूर था तो कार लेनी ज़रूरी थी। खर्चे तो बहुत हैं और पैसा भी कोई बिजनेसमैन की तरह नहीं आता ना। बंधी बंधाई सैलरी, किराए का घर, खर्च। पर भैया, जो बन पड़ेगा करूँगा मैं। छोटे भाई ने भी हाथ लगभग खड़े ही कर दिए। मंझले भैया भी थे पक्के स्वाभिमानी। उन्होंने ठान लिया कि दोनों भाइयों से एक पैसे नहीं लेंगे और अपने दम पर चारों की शादी रचाएंगे। भाभी ने थोड़ा 19-20 किया, पर भैया के आगे किसी की चलती ही कहाँ थी। अगले ही दिन जो था पास में दे दिलाकर लड़के वालों को थमाकर शादी फाइनल कर आए। लड़के के पिता ने कह दिया था कि लड़की पढ़ी लिखी है, देखने में ठीक ठाक है, हमारे लिए बहुत है, आप पैसे पूरे दे दो, अगले ही दिन सगाई और शादी की डेट फिक्स कर देंगे। जाने कहाँ से मंझले भैया ने उस रकम का इंतज़ाम किया, भगवान जाने, पर अगले ही हफ्ते सगाई और शादी की तारीख के बदले लड़के के पिता का फ़ोन आया।
आपके लिए खुशखबरी है, बड़े अच्छे नसीब है आपके, लड़का अफसरी पास कर गया है। और देखिए ना, ये खबर फैलते ही हमारे घर रिश्तों की तो बरसात होने लगी है। अभी भी एक महाशय बाहर बैठे हुए हैं, पर आप निश्चिंत रहें, हम आपके घर ही शादी करेंगे। आपको अब अफसर और क्लर्क का फ़र्क तो आपको समझ में आता ही होगा। साफ इशारा था कि उन्हें दहेज की रकम बढ़ानी है। हताश से भैया को मम्मी समझाने लगी और वो कहने लगी कि कुछ भी हो जाए मैं इस लड़के को हाथ से जाने नहीं दूंगा। तो उसने मोर्चा संभाला, बहन इतनी भारी हो रही है क्या भैया, जो ऐसे लालचियों को ब्याह रहे हो? कल को कहेंगे 2 लाख और दो, तब विदाई लेंगे तो 2 लाख और, फिर मायके जाने देंगे 2 लाख और दो, फिर खाना पीने देंगे, सब भरते रहेंगे। आप बोलिए ना। पर चारू, सबको लड़का इतना पसंद है, तेरी भी बात होने लगी है फ़ोन पर, जुड़ाव सा हो गया है उन लोगों से। ये चीज़ें उन्हें भी तो महसूस होनी चाहिए ना भैया। अगर वो कह देती कि वो अनूप से 2 बार मिल भी चुकी है, तब तो भैया खुद को बेचकर भी उनकी बढ़ाई रकम का इंतजाम कर लेते। खैर, भैया से कसम देकर उसने लड़के के पिता के आगे अपनी असमर्थता दिखलवाई, पर मन के किसी कोने में उम्मीद थी कि शायद अनूप आगे आए और कहें, नहीं चाहिए पैसे, वैसे कुछ भी हो जाए वो शादी करेगा तो सिर्फ चारू से ही। पर ऐसा तो बस फिल्मों में ही होता है। हालांकि इस बात को 6 महीने भी नहीं गुजरे थे कि भैया ने शैलेश जैसे हैंडसम, समझदार और सुलझे हुए इंसान से उसकी शादी करवाई, जिसने एक सिक्का लेकर शगुन किया था। फिर तो खुशी जीवन में वापस लौट ही आई। पर खुशियाँ इतनी चंचल होती हैं कि बहुत देर टिकती नहीं। छोटा सा परिवार शैलेश का, वो बहन शैलजा और माँ पर हर तरह से लायक। शैलजा कैरियर के कारण शादी के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहती थी और उसे मनाते मनाते इतना समय बीत गया कि लड़के मिलने भी बंद हो गए। और अब जब एक मिला भी तो कैसा था लड़का, उसके बात करने का ढंग, व्यवहार। घर पहुंचते ही सासू माँ ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। सब बहुत अच्छा है मम्मी, अब एक बार शैलजा मिल ले, ओके कर दे तो सब फाइनल ही है। वो तो फ़ोन पर बात करती ही है, पर बेटा लड़के के माँ बाप तो अब हैं ही नहीं, एक भाई और एक बहनोई है, तू उनसे भी बात कर लेता अगर कोई मांग फरमाइश कुछ हो तो। मम्मी, लड़के ने अपना प्रोफाइल खुद बनाया है और सारी बात खुद कर रहा है। शुरू से मैंने भी भाई और बहनोई से बात करने के बारे में पूछा तो अनूप ने कहा वो लोग अपने जीवन में व्यस्त हैं और चाहते हैं कि मैं अपने फैसले खुद लूँ। वैसे ही बहुत देर हो चुकी है। काश इतना स्वावलंबी वो उस समय होता तो ना मजले भैया के मन में सरकारी नौकरी वाले वर्ग की कसक रहती और ना ही अधेड़ावस्था तक अनूप अपनी दुल्हन ही तलाशता रहता। पर हाँ, एक सबसे भाग्यशाली वही रही कि उसे शैलेश मिल गए, पति ही नहीं एक बहुत ही अच्छे दोस्त भी। चारू सोच रही थी, पर मन में लगातार ये बात चुभ रही थी, तो उसने आखिरकार सारा किस्सा शुरू से अंत तक सब कुछ शैलेश को बता ही दिया। तो क्या हो गया चारू, लड़का और लड़की जब तक कुंवारे रहते हैं उनकी शादी की 100 जगह बात चलती है, तो क्या हो गया? पर मैं मिली भी थी अनूप से 2 बार शैलेश कैफ़े में, पर दोनों बार उसकी जिद पर ही, पर हाँ कही ना कही, उसे अपना होने वाला पति मानकर ही मिलने गई थी मैं उससे। चारू ने नज़रें झुकाकर कहा, अच्छा ऐसी बात, लेकिन एक बात पता है तुम्हें, अपनी फेवरेट हीरोइन से तो मैं कल कॉलेज लाइफ में शादी भी कर ली थी। शादी? हाँ, अपनी फेवरेट हीरोइन की बड़ी सी तस्वीर अपने कमरे में लगा रखी थी मैंने, और एक दिन भावनाओं के जोश में फिल्म स्टाइल में उस तस्वीर को सिंदूर भी लगा दिया था। तुमने तो सिर्फ माना था ना पति, मैंने तो पत्नी बना भी लिया था। इस बात पर और शैलेश के कहने के अंदाज पर तनाव से गुजरी चारू खूब जोरों से खिलखिला उठी। श्रीमती जी, वर्तमान में जियो ना, आज हम दोनों एक दूसरे के पति पत्नी हैं और हम दोनों को एक दूसरे पर पूरा भरोसा है, यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। किसको किससे जुड़ना है सब पहले से तय होता है, शैलेश ने कहा तो मन ही मन चारू ने फिर भगवान का शुक्रिया अदा किया इतने अच्छे पति के लिए। फिर तो अनूप और शैलजा को पहली बार मिलाने चारू ही ले गई थी। मौका पाते ही अनूप ने अपनी कायरता के लिए उससे माफ़ी भी मांगी। उसने भी बात को ज़्यादा न खींचते हुए उसे मन से माफ़ कर दिया। दोनों ने 3-4 मुलाकातों के बाद ही शादी की सहमति जता दी। खूब धूमधाम से शादी हुई। बड़ी भाभी के नाते जब शैलजा की विदाई के वक्त अनूप चारू के पैर छूने के लिए झुका तो बोल पड़ा, भगवान ने एक साथ 2-2 खुशियाँ दे दी। शादी भी हो गई और पश्चाताप से भी मुक्त होता रहूँगा हर बार आपके पाँव छूकर।
भाभी जी बेटी दी है अपने घर की, आपको उसके चेहरे पर जितनी बार मुस्कान लाएंगे समझ लीजिएगा माफ़ी मिलती जा रही है। शैलजा के लिए भावुक हो रही चारू ने मुड़ते हुए कहा। तभी शैलेश पीछे खड़े मिले। अनूप जी, वैसे भी आपने सुना ही होगा, जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं, तो हमारी श्रीमती जी कहीं और चली गई होती तो हमारा क्या? मजाकिया स्वर में शैलेश ने कहा। भाई साहब, फिर मेरी तरह आप अभी तक राह देखते रहते शादी की, और क्या? अनूप की इस बात पर अनूप और शैलेश के ठहाके में चारू की मुस्कुराहट भी शामिल हो गई। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो इस चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब करें।